हेलो एवरीवन एंड वेलकम टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर, जहां पे आज मैं बात करूंगा एग्जामिनेशन सेंटर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको फॉलो करने हैं। जब एग्जामिनेशन सेंटर आप पहुंचोगे तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना है, मेक श्योर कीजिएगा इनको फॉलो ज़रूर करें। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करने वाला हूँ, और वो सीधे आपके एडमिट कार्ड के अंदर ही लिखी हुई हैं। सीधे हम एडमिट कार्ड में ही चलते हैं। तो ये आपका एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड में टाइमिंग्स स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, तो प्लीज़ मेक श्योर टाइमिंग को ध्यान से देख लीजिएगा, पहले निकल जाइएगा एग्जामिनेशन देने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके एग्जामिनेशन 9 बजे से 12 बजे के बीच में है या 3 से 6 के बीच में है, तो कोशिश कीजिएगा 8:30 तक हमें पहुंच जाए, क्योंकि भीड़ लग जाती है, लंबी लाइन लग जाती है। वहाँ पे ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आप बिल्कुल ही डॉट टाइम पे पहुँच रहे हो, 8:50 पे 8:55 के ऊपर पहुँच रहे हो, ठीक है। तो चांसेस क्या होते हैं कि वो पहले ही गेट क्लोज कर देते हैं, तो एंट्री करना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करना कि आप 8:30 बजे पहुँच जाए सुबह के टाइम, और 2:30 बजे तक आप अपने शिफ्ट 2 के अंदर पहुँच जाइएगा, ठीक है। तो अपना सेंटर भी देख के जाना भाई, सभी के सभी लोग अपना गूगल मैप के ऊपर सर्च कर लीजिएगा एग्जामिनेशन सेंटर, देख लीजिएगा बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अपने ही सेंटर पे पहुंचेगा, कहीं और मत पहुंच जाइएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आसपास के सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो अपने सेंटर पे पहुंचेगा, क्लियरली मेंशन होता है सब कुछ। देन दूसरी चीज़ है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इसको फिल कर दीजिएगा। ओके, फिल भी नहीं करोगे, वहाँ भी आपके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ भी आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना नाम डालना है, कहाँ के आप रेजिडेंट, ये डालना है यहाँ पे आपको। देन यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगानी है, प्रेफरेबली वही फ़ोटो होनी चाहिए जो आपने एडमिट कार्ड के अंदर आपकी दिखी हुई है, ठीक है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए लगाई थी, प्रेफरेबली। ओके, अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपके पास एक्सेप्शंस होते हैं कि अगर आपके पास वो फ़ोटो नहीं है तो आप दूसरी फ़ोटो भी लेके जा सकते हैं। ओके, तो हालांकि ये बोलते हैं कि वही लगाइए आप, लेकिन नहीं है तो पैनिक मत कीजिएगा, अपनी कोई सी फोटो लेके चली जाइएगा, वो आप वहाँ पे फिक्स कर दीजिएगा। देन यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है, यह तो अगर आपके पास है, तो अगर आपके पास वो है जो इंक वाला जो होता है, उसको लगा लीजिएगा और यहाँ पे लगा दीजिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पेन से ऐसे करने मत लग जाइएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर फैसिलिटी होती है, वहाँ भी आप इसको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। सिग्नेचर ये वहीं पे आपको साइन करना है, पहले साइन करके मत लेके जाइएगा। देन हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। एडमिट कार्ड के अंदर आपको आधे घंटे पहले पहुंचना है, ये तो क्लियरली मेंशन्ड है। एंड साथ साथ आपका क्या क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठोगे, जैसे पेपर शुरू होगा, देख लेना है, ठीक है, कहीं कोई और क्वेश्चन पेपर आपका ना आ जाए। क्योंकि 28 तारीख में हर किसी दिन, हर किसी दिन, ये नहीं कि 28 तारीख, 25, 26 जिस दिन पे आपका एग्जामिनेशन है, मल्टीपल एग्जामिनेशन है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि जिस कंप्यूटर पे आप बैठे हुए हो उस पे ही आपका पेपर चल रहा हो। अगर नहीं है ऐसा, तो जो इन्विजिलेटर होते हैं, एग्जामिनर जो वहाँ पे होते हैं, उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो गेट क्लोजिंग टाइम के बाद आपको एंट्री करने नहीं दी जाएगी, इसमें क्लियरली मेंशन है। 5-10 मिनट की रियायतें आपको दी जाती हैं, तो पहले ही पहुंचेगा। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अपने स्क्राइब को लेके खुद आ सकते हैं। देन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग अ पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है, और किसी को नहीं लेके जाना है। देन प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा एडमिट कार्ड को पूरा ही निकाल लें। ज़रूरी नहीं है कि देखो ये वाला आपको निकालना होता है, ये वाला पेज, ठीक है, लेकिन ये डिक्लेरेशन फॉर्म लेके जाइएगा। डिक्लेरेशन फॉर्म ये लेके जाइएगा, शुरू का पेज, ठीक है, ले जाना, तीनों पेज ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये वाला पेज वो निकाल देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स क्या क्या लेके जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो आप एक वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। एडमिट कार्ड जो आपकी एनटी की वेबसाइट से होगा उसको डाउनलोड करके लेके जाइएगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है जो आपको अटेंडेंस शीट के ऊपर चिपकानी है, ठीक है। एक अटेंडेंस शीट के ऊपर चिपकती है, एक आपके जो एडमिट कार्ड है उसी के ऊपर चिपकती है, 2 हो जाती है। एक ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाइएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ है उसको लेके जाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया। देन उसके अलावा और कुछ नहीं लेके जाना है, पेन वगैरह नहीं लेके जाना है आपको। मैं और भी चीज़ एक्स्ट्रा में बता देता हूँ। बड़े बड़े आपके शूज़ नहीं होने चाहिए, थिक शूज़ नहीं होने चाहिए। बेल्ट मत पहन के जाइएगा, ये पहन के जाओ तो वहीं पे अपने बैग के अंदर रख दीजिएगा। ओके, तो पेन नहीं लेके जाना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मेटल वगैरह कोई चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ें उतरवा ली जाएंगी पहले ही, तो घर पे उतार के जाना। फ़ोन भी अलाउड नहीं होता एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, हालांकि बाहर फैसिलिटी होती है। अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर पास में ही है तो फ़ोन भी मत लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है, उधर सीधे ऐसे ही खाली हाथ जाओ, ठीक है। और वॉलेट भी अलाउड नहीं होता है, वो वॉलेट भी बाहर ही रखवा देते हैं। आप बेशक अपने जो पैसे हैं वो अपनी जेब के अंदर रख सकते हैं।
तो ये कुछ चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है, ब्लैंक शीट वगैरह कुछ नहीं लेके जाना, वो आपको सब एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर वो देते हैं। उसके अलावा डिक्लेरेशन फॉर्म, ये डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो हाँ जी, ये डिक्लेरेशन फॉर्म उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो नॉन आधार स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए होता है ये डिक्लेरेशन फॉर्म। नॉन आधार, जिन्होंने बिना आधार के एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ है, इसको फिल कर दीजिएगा डिक्लेरेशन फॉर्म को, अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, पेरेंट्स का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, और इसको फिल करके उन्हीं को ही सबमिट करना होता है। वो सबमिट कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है, सबमिट करके वो अपने पास ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है, प्लीज़ मेक श्योर इनको ध्यान से रखिएगा। मैं अगेन आपको समरी में बता देता हूँ। देखो, आपको अपने एडमिट कार्ड लेके जाना है, पहला पेज भी निकलवा लोगे तो भी बहुत है, दूसरे पेज पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एडमिट कार्ड के अंदर दिया हुआ है, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये यहाँ तक जाना है, ये आपका पहला पेज है, इतना आपका होना चाहिए यहाँ तक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये मैंडेटरी है। इसके बाद कोई मैंडेटरी नहीं है, इसको चाहे आप लेके जाइए नहीं लेके जाइए। और अगर आपने आधार से नहीं रजिस्टर किया है, देन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो नीचे दिया होता है वो भी आपको लेके जाना है, नॉन आधार वाला, ये जो है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो एक तो ये हो गया एडमिट कार्ड। देन उसके बाद फोटो आपको लेके जानी है 2। उसके अलावा आपको लेके जाना है, फोटो के अलावा, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, आपका पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो आप लेके जा सकते हैं। ओरिजिनल में लेके जाइएगा प्लीज़, फोटो कॉपी मत लेके जाइएगा, ओरिजिनल में लेके जाना होता है, उसी को दिखाना होता है, उसी के बेसिस पर आपकी एंट्री होती है। 2 फोटो हो गए एंड दैट्स इट, बस यही चीज़ आपको लेके जानी है। वाटर बॉटल आप लेके जा सकते हैं, पेन पेंसिल मत लेके जाइएगा, वहीं पे आपको मिलेगा ना, ब्लैंक पेपर लेके जाना है, वो भी आपको वहीं पे मिलेगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आधे घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर पहुंच जाना है, एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस करना है, बिल्कुल बीच में मत उठिएगा पानी पीने के लिए, वॉशरूम के लिए, प्लीज़ शुरुआत में बैठेगा जब तक आपका पूरा 3 घंटे के अंदर पेपर ना हो जाए, ठीक है। ऑल्दो वो अलाउड कर देते हैं कि पानी पी लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन कंसंट्रेट कीजिएगा पेपर के ऊपर, पूरा पेपर अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है इतना कि आप इधर उधर टहलने घूमें, ओके। तो ये चीज़ें हैं। बेस्ट विशेस एवरीवन। उम्मीद है कि आप इस एग्जामिनेशन साइकिल के अंदर, जो आप इस साइकिल के अंदर बार बार घूम रहे हैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स, उस साइकिल से बाहर निकल जाएं और JRF क्वालिफाई कर लें, ठीक है। बेस्ट विशेस एवरीवन, बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा, आपने मेहनत की है पूरे साल, ओके। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए एंड इस बार ज़रूर JRF लेके जाइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।